आज आपको एक सिक्के की कहानी सुनाएंगे। ऐसा सिक्का जिसके हेड डोनाल्ड ट्रंप हैं। सिक्के पर बंद मुट्ठी हाथ हवा में उठाते ट्रंप दिखाई भी दे जाएंगे। ये वो सिक्का है जिसने ट्रंप को एक साल में ही अरबपति बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की। 927 पन्नों की इस फाइल की माने तो ट्रंप की संपत्ति में एक साल में करीब $2.25 अरब का इजाफा हुआ है। फाइल सामने आने के बाद ढेर सारे सवालों के लिए जमीन भी दुरुस्त हो गई है। सवाल ये कि 31 लाख रुपए महीना कमाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक साल में इतने पैसे कैसे जोड़ लिए? ये कौन सा सिक्का है जिससे ट्रंप मालामाल हो रहे हैं लेकिन सिक्का खरीदने वाले गरीब हो रहे हैं? क्या बतौर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह अपने बिजनेस और दूसरे जरियों से कमाई कर सकते हैं? और क्या अब उन पर कोई कार्रवाई होगी? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. $2 अरब भारतीय रुपए में कहें तो करीब 18,500 करोड़ रुपए। ये कमाई भारत की कई मिड साइज निफ्टी कंपनियों की सालाना आय से भी ज्यादा है। कई भारतीय राज्यों के पर्यटन विभागों के पूरे साल के बजट भी इससे कम होते हैं। अगर इस रकम को 500 रुपए के नोटों में बदलकर एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसका ढेर कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंचा होगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो गया है। फर्क ये है कि ये कमाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस का कारोबार बढ़ाकर नहीं की, न ही गौतम अडानी ने नए बंदरगाह बनाकर की है। ये कमाई उस व्यक्ति की है जो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में उन सरकारी एजेंसियों का भी कंट्रोल है जो तय करती हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या कानून है और क्या गैर कानूनी। इसको ऐसे समझ लीजिए, मानिए भारत में वित्त मंत्री अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, उसी समय सेबी के क्रिप्टो नियम भी वही तय कर रहे होंगे। अमेरिका में ट्रंप को लेकर उठ रहे हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल कुछ इसी स्तर के हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ट्रंप के पास आखिर ये $2 अरब आए कहां से? अगर इसे समझना है तो ट्रंप की कमाई को 5 हिस्सों में बांटना होगा। पहला, मीम कॉइन। इससे कमाई हुई करीब $63 करोड़। जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने से ठीक पहले ट्रंप ने ट्रंप डॉलर नाम की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। क्रिप्टो करेंसी माने एक तरह का डिजिटल पैसा, नोट चिल्लर जैसा नहीं, ये कंप्यूटर में चलता है जैसे कि बिटकॉइन, अर्थेरियम वगैरह। ट्रंप ने जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी वो थी एक मीम कॉइन, यानी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे कोई असली प्रोडक्ट या सेवा नहीं होती। उसकी कीमत सिर्फ लोगों की दिलचस्पी, प्रचार और सट्टेबाजी पर टिकी होती है। CIC डिजिटल नाम की कंपनी के जरिए ट्रंप को इस कॉइन की हर खरीद बिक्री पर रॉयल्टी मिलती रही। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी टोल प्लाजा पर हर गुजरने वाली गाड़ी से पैसा वसूला जाता है। उसी समय जब भी कोई ट्रंप डॉलर कॉइन खरीदता या बेचता था, उसका एक छोटा हिस्सा ट्रंप से जुड़ी कंपनियों तक पहुंच जाता था। दूसरा, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। कमाई रही करीब $80 करोड़। यह क्रिप्टो और डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंपनी है जिसे ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ के परिवार के साथ मिलकर शुरू किया। इस कंपनी में ट्रंप परिवार की करीब 60% हिस्सेदारी है। साथ ही डिजिटल टोकन की बिक्री से होने वाले करीब 75% मुनाफे पर भी उनका अधिकार है। सिर्फ 2025 में इस कंपनी ने डिजिटल टोकन बेचकर $55 करोड़ से ज्यादा कमाए। इसके अलावा कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर करीब $26 करोड़ और आए। तीसरा है रियल एस्टेट और गोल्फ बिजनेस। कमाई रही करीब $50 से $60 करोड़। यही ट्रंप का पारंपरिक कारोबार रहा है। फ्लोरिडा में मौजूद उनका निजी क्लब मारे लागो अकेले $7.5 करोड़ लेकर आया। पिछले साल ये आंकड़ा $5 करोड़ था, यानी कमाई में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अब लोग राष्ट्रपति के करीब रहने के लिए ज्यादा पैसा चुकाने को तैयार हैं। फ्लोरिडा का डोरल गोल्फ रिजॉर्ट अकेले $12 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गया। यहीं ट्रंप के सभी गोल्फ कोर्सेज की कुल आय 15% बढ़कर $50 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है।
ट्रम्प की कमाई का चौथा जरिया है विदेशों में ट्रम्प नाम का लाइसेंस। इससे $5 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई, जो लगातार बढ़ रही है। यहाँ ट्रम्प अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देकर पैसा कमाते हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों में डेवलपर्स अपनी इमारतों, गोल्फ कोर्स और होटल पर ट्रम्प नाम लगाने के लिए ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को भुगतान कर रहे हैं। ऐसी ही एक कंपनी डार ग्लोबल के साथ हुई लाइसेंस समझौते से एक साल में करीब $2 करोड़ की कमाई हुई। कमाई का पांचवा और आखिरी बड़ा जरिया था कानूनी समझौते। ट्रम्प ने इससे करीब 8 से $8.5 करोड़ कमाए। इसमें मीडिया कंपनी समेत मुकदमों के समझौते से मिली रकम शामिल है। ट्रम्प की वित्तीय जानकारी से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। इस खुलासे से पता चला कि राष्ट्रपति ने उन कंपनियों में भी बड़ा निवेश किया जिस पर उनकी अपनी सरकार की नीतियों का सीधा असर पड़ने वाला था। दस्तावेज के मुताबिक 23 जुलाई को ट्रम्प ने ब्रॉडकॉम, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयर खरीदे। इन 6 कंपनियों में उन्होंने अधिकतम 50-50 लाख डॉलर तक का निवेश किया। ये सभी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते बाजार से जुड़ी हुई हैं। जिस दिन ट्रम्प ने निवेश किया, उसी दिन उनके प्रशासन ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन प्लान भी जारी कर दिया। इस योजना में व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दिया कि वो एआई इंडस्ट्री पर सरकारी नियमों को कम करना यानी डीरेगुलेशन चाहते हैं। इसके बाद इन 6 में से 4 कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ गई। एप्पल और ब्रॉडकॉम के शेयरों में 30% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। एक और सवाल भी उठा। कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को ऐसे शेयरों की खरीद बिक्री की जानकारी पीरियोडिक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में देनी होती है, लेकिन 2025 की जिन रिपोर्ट्स में ये जानकारी होनी चाहिए थी, उनमें इन शेयर खरीद का कोई जिक्र नहीं मिला। खैर, अब अगर ट्रम्प की सारी कमाई को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ क्रिप्टो कारोबार यानी ट्रम्प डॉलर मीम कॉइन और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ही ट्रम्प ने करीब $1.5 अरब से ज्यादा कमा लिए। यानी उनकी कुल सालाना कमाई का करीब 2/3 हिस्सा सिर्फ क्रिप्टो से आया। 17 जनवरी 2025 को ट्रम्प डॉलर मीम कॉइन लॉन्च हुआ था। तब ट्रम्प के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। इस बीच बाजार में जबरदस्त उछाल आ गया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ट्रम्प डॉलर मीम कॉइन की कागजी वैल्यू लगभग $27 अरब तक पहुंच गई। मुंबई के क्रिप्टो फोरम से लेकर लाहौर के ट्रेडिंग ग्रुप तक दुनिया भर के लाखों लोगों ने इससे खरीदना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत से ही इस कॉइन की करीब 80% सप्लाई ट्रम्प से जुड़ी कंपनियों के पास थी। जैसे जैसे बड़े निवेशकों और शुरुआती होल्डर्स ने अपने कॉइन बेचना शुरू किए, कीमत तेजी से गिरने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेन एनालिसिस ने पाया कि करीब 8.25 लाख वॉलेट्स यानी आम निवेशकों ने मिलकर करीब $2 अरब गंवा दिए। बाद की जांच में यह भी सामने आया कि 60 से भी कम वॉलेट्स ने ज्यादातर मुनाफा कमाया था, जबकि 7.5 लाख से ज्यादा निवेशकों को नुकसान हुआ। जून 2026 तक इस कॉइन की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर से 97% से ज्यादा गिर चुकी थी। यानी अगर किसी ने पहले दिन $1,000 लगाए होते तो अब उनकी कीमत सिर्फ करीब $20 रह जाती। लेकिन इसी दौरान एक और चीज होती रही। आम निवेशकों को जितना नुकसान हो रहा था, हर ट्रेड पर लगने वाली फीस का बड़ा हिस्सा ट्रम्प से जुड़ी कंपनियों तक पहुंचता रहा। यानी खुद ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को हर खरीद बिक्री से कमाई होती रही। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने अपने गोल्फ क्लब में ट्रम्प डॉलर मीम कॉइन के टॉप 220 होल्डर्स के लिए एक निजी डिनर भी रखा। टॉप 25 निवेशकों को व्हाइट हाउस का विशेष दौरा भी कराया गया। आलोचकों का कहना था कि ये कुछ ऐसा था जैसे राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए उनको मीम कॉइन के जरिए नीलाम किया जा रहा है। मीम कॉइन खरीदो और ट्रम्प के साथ मिलने का मौका पाओ। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने इसकी नैतिक जांच की भी मांग की। कुछ नेताओं ने तो महाभियोग तक की बात उठा ली, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन एक जमाने में क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड बताने वाले ट्रम्प इसमें सबसे ज्यादा खरीद करने वाले कैसे बन गए? 2019 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रम्प खुलकर क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन कोई पैसा नहीं है, इसकी कीमत हवा में टिकी हुई है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। उन्होंने ये भी कहा था कि क्रिप्टो का इस्तेमाल अवैध ड्रग्स जैसे गैर कानूनी कारोबारों में होता है। इतना ही नहीं, 2021 में भी उन्होंने एक बिजनेस न्यूज चैनल से कहा था कि बिटकॉइन मुझे एक स्कैम जैसा लगता है। लेकिन फिर आया 2024। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की दौड़ में उतरते ही ट्रम्प का रुख पूरी तरह बदल गया।
उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन सम्मेलन में हिस्सा लिया, वादा किया कि अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाएंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बनाने की भी बात की। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने भी इसका खुलकर फायदा उठाया। ये बिजनेस ट्रंप के चुनाव कैंपेन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट दानदाता बन गया। उसने तेल, गैस और दवा तीनों इंडस्ट्रीज की जॉइंट फंडिंग से भी ज्यादा पैसे ट्रंप के चुनाव अभियान में लगाए। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का मन सचमुच बदल गया था या फिर ये एक रणनीतिक फैसला था, ऐसे बिजनेस के साथ खड़े होने का जो पहले उनके चुनाव अभियान को फंड कर सकता था और बाद में उनकी निजी संपत्ति भी बढ़ा सकता था। इस सवाल पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है, लेकिन घटनाक्रम की टाइमलाइन एक दिलचस्प तस्वीर जरूर दिखाती है। जैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री ने ट्रंप को बड़े पैमाने पर फंड देना शुरू किया, वैसे ही उनका रुख बदलना भी शुरू हो गया। जब वे दोबारा व्हाइट हाउस लौटे, तब तक ये बदलाव पूरा हो चुका था। यहाँ तक कि उनका अपना ट्रंप डॉलर मीम कॉइन लॉन्च होने के लिए तैयार था। ट्रंप की बढ़ती संपत्ति का खुलासा उनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से हुआ है। फिलहाल ऐसा कोई सबूत या आरोप नहीं है कि राष्ट्रपति ने कोई आपराधिक या गैर कानूनी काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। अब बड़ा सवाल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का है। देखना यह होगा कि ट्रंप की बढ़ती दौलत और हितों के टकराव को लेकर उठ रहे सवाल आम मतदाताओं तक कितना असर डालते हैं, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका के ज्यादातर लोग खुद आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन सब के बीच 1 जुलाई को कतर की तरफ से मिले करीब 40 करोड़ डॉलर कीमत वाले नए लग्जरी एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। आपको पता है मुझे फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, सबको फायदा हो रहा है। क्या आपके पास 401k रिटायरमेंट फंड है? उसका क्या स्टेटस है? ये लगभग 85% ऊपर गया है। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, हम सबको फायदा हो रहा है। मुझे फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद को जनता की सेवा का पद माना जाता है, न कि निजी संपत्ति बढ़ाने का कोई जरिया। इसी वजह से ट्रंप की बढ़ती कमाई कई वोटर्स को असहज कर सकती है। इस तरह के सवालों से बचने के लिए अब तक अमेरिका के ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने सत्ता संभालते समय अपनी निजी संपत्ति और सरकारी जिम्मेदारियों को अलग अलग रखने की कोशिश की थी। मसलन जिमी कार्टर ने 1977 में राष्ट्रपति बनने से पहले अपने परिवार के मूंगफली के फार्म को एक ब्लाइंड ट्रस्ट के हवाले कर दिया था, ताकि उनके सरकारी फैसलों और निजी कारोबारों के बीच कोई टकराव ना दिखे। बुनियादी तौर पर यह मामला राजनीतिक शिष्टाचार और नैतिकता का है, लेकिन ट्रंप के आर्थिक हितों को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ उनकी निजी छवि तक सीमित नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इससे अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की साख पर भी असर पड़ सकता है। इसी सवाल पर ट्रंप ने सफाई भी दी। मैं अपने पर्सनल फाइनेंस के मामलों में दखल नहीं देता, उन्हें मैनेज करने के लिए मेरे पास फंड्स हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ही मैंने काफी पैसा कमा लिया था। वो मेरे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे कोई बातचीत नहीं करता। ऐसे कई लोग हैं जो ये काम देखते हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे इसे क्या कहते हैं, शायद क्लोज्ड अकाउंट्स या ऐसा कुछ। आप बस अपना पैसा उसमें डाल देते हैं और बस हो गया। वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वही इसे चलाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा करियर बहुत शानदार रहा है, बिजनेस में मेरा करियर बहुत बढ़िया रहा है। व्हाइट हाउस भी लंबे समय से यही कहता आया है कि ट्रंप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर हमेशा अमेरिकी जनता के हित में फैसले लेते हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर दिया है और देश की 250वीं सालगिरह से पहले समृद्धि वापस लौटा दी है। लेकिन बहस सिर्फ ट्रंप की निजी संपत्ति तक सीमित नहीं है। राजनीतिक चुनौती अलग है। जब लाखों अमेरिकी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं, उसी समय ट्रंप अपने नए विमान और बढ़ती दौलत को लेकर चर्चा में हैं। अगर मतदाताओं को ये महसूस होने लगा कि राष्ट्रपति तो लगातार अमीर हो रहे हैं, लेकिन आम लोगों की हालत नहीं सुधर रही, तो इसका राजनीतिक नुकसान ट्रंप को उठाना पड़ सकता है। हाल के सर्वे में भी यही संकेत मिले हैं। ज्यादातर अमेरिकी अब ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर पहले जितना भरोसा नहीं करते। कई लोग मानते हैं कि वो महंगाई कम करने में नाकाम रहे हैं और उनकी नीतियों से आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हुई है। CNN के ताजा पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता सिर्फ 37% है। मिड टर्म चुनावों से 4 महीने पहले राष्ट्रपति की इतनी कम पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी के लिए चिंता बढ़ा सकती है। तो क्या ईरान चुनाव और सुप्रीम कोर्ट से अपनी फैसलों पर मिली हार के बाद
अब ट्रंप की संपत्ति का मुद्दा भी उन्हें उनकी हार की तरफ ले जाएगा। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप की निजी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। अब अगले 4 महीने ये तय करेंगे कि इस आर्थिक सफलता की उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है या नहीं। बड़ी खबर यही तक, अब सुर्खियों की बारी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। गुरुवार 2 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान एनुअल समिट में हिस्सा लिया। समिट में दोनों देशों के बीच डिफेंस, एआई, क्रिटिकल मिनरल, हेल्थ केयर से लेकर एनर्जी सेक्टर्स में बड़े समझौते हुए। भारत जापान बायोगैस इनिशिएटिव की घोषणाएं भी की गई, जिसके तहत भारत के गांवों में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाए जाएंगे। साथ ही भारत और जापान मिलकर इंडियन नेवी के लिए यूनिकॉर्न एंटीना टेक्नोलॉजी डेवलप करने का ऐलान कर रहे हैं। समिट के बाद ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि तकाइची की ये पहली भारत यात्रा है और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का स्वागत करना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। अगली खबर, रूस ने अपने हमलों से एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। 1 और 2 जुलाई की रात कीव पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल के धमाकों से कीव कई घंटों तक गूंजता रहा। हमले में अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद कीव की कई इमारतें मलबों के ढेर में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर आग लग गई। रूस का ये हमला उसकी रिफाइनरीज पर हो रहे अटैक्स का जवाब माना जा रहा है। इन अटैक्स की वजह से रूस में ऑयल प्रोडक्शन तेजी से घटा है और तेल की कमी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले ही यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ी रिफाइनरी पर अटैक किया था। फिलहाल के लिए दुनियादारी में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक।